देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव, जिनका ना कोई आदि है और ना ही अंत। परमात्मा भगवान शिव ही इस सृष्टि के निर्माता हैं और विनाशक भी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव कई बार इस धरा पर अवतरित हुए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जय महाकाल जरूर लिखें। शिव महापुराण में भगवान शिव के 19 अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग भगवान के इन अवतारों के बारे में जानते हैं। शिव के सभी अवतारों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का ये अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह को त्याग दिया था। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पर्वत पर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्यु दंड दिया। पिपलाद अवतार। भगवान शिव के पिपलाद अवतार का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए, तो देवताओं ने बताया कि शनि देव की दृष्टि के कारण तुम्हारे पिता जन्म से पूर्व ही तुम्हें छोड़कर चले गए थे। पिपलाद यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि देव उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंदी अवतार। नंदी अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। उनका वंश समाप्त होते देखकर देवताओं ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने जन्म और मृत्यु से हीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने स्वयं शिलाद से कहा कि पुत्र के रूप में मैं खुद तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। कुछ समय के बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शिव ने नंदीश्वर को अपना गणाधीश बनाया। भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को शिव का पूर्ण अवतार बताया जाता है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के माध्यम से एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे पुरुषाकृति तुम काल की भांति शोभित हो, इसलिए तुम साक्षात कालराज हो। भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के कारण पाप दोषी हो गया। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिली। इसीलिए काशी में भगवान शिव की आराधना के बाद भैरव की भी आराधना की जाती है। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। समय आने पर भगवान शिव ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और आज भी धरती पर निवास करता है। शर्भा अवतार। शर्भा अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण का है और शेष शरीर पक्षी का है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास गए। तब भगवान शिव ने शर्भा अवतार लिया और उसी रूप में भगवान नरसी के पास गए और उनकी स्तुति की, उन्हें शांत करने की कोशिश की। इतने पर भी जब नरसी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये देखकर शर्भा अवतार में भगवान शंकर ने अपनी पूंछ में नरसी को लपेट लिया और आसमान
आसमान में ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शर्भ अवतार में भगवान शिव की याचना की और उनसे विनम्र भाव से स्तुति की कि वो उन्हें छोड़ दें। ग्रहपति अवतार, ये अवतार भगवान शिव का 7वां अवतार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वाश्वर नाम का मुनि और उसकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा को पूरा करने के लिए मुनि विश्वानर काशी आ गए। उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की और उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शिव शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के इसी अवतार को ग्रहपति अवतार कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा भी भगवान शिव के ही अवतार थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार अपनी पत्नी सहित रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही उनके आश्रम में आ गए। त्रिदेव ने सती अनुसुईया की एक परीक्षा लेने की सोची। इस परीक्षा में त्रिदेव अपने ही बिछाए जाल में किस तरह फंस गए, इस पर भी एक रोचक कथा है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से जानना तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम इस पर आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। अभी के लिए वापस आते हैं अपनी आज की वीडियो पर। तीनों देवताओं ने सती अनुसुईया को वरदान दिया कि वो उनके पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से सन्यासी दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा का जन्म हुआ। हनुमान अवतार, भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक वानर के रूप में जन्म लिया था। वानर राज केसरी और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की बहुत ही तपस्या करके उनसे वरदान लिया कि वो पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगे, जिसके बाद अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। यतिनाथ अवतार, भगवान शिव ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार अम्बुताचल पर्वत के समीप शिव भगत आहूक और आहूका नाम के भील दंपत्ति रहते थे। भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर गए और भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहूका ने अपने पति से कहा कि वो अतिथि धर्म निभाते हुए धनुष बाण लेकर पूरी रात कुटिया के बाहर खड़े रहकर अतिथि की रक्षा करे। आहूक ने ऐसा ही किया, लेकिन प्रातः काल जब आहूका और यति कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आहूक को वन्य प्राणियों ने मार डाला है। ये सब देखकर भी आहूका बहुत ही ज्यादा शांत थी, क्योंकि उसके पति ने अतिथि सेवा में अपने प्राण विसर्जन किए थे और यही उनका धर्म था। आहूका को इतना शांत देखकर यतिनाथ के रूप में भगवान शिव बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। लेकिन जब अपना पत्नी धर्म निभाते हुए आहूका अपने पति के साथ चिता में जलने लगी तो भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने आहूका को वरदान दिया कि वो अगले जन्म में फिर से अपने पति से मिल सकेगी। दोस्तों, शिव के अवतारों की महिमा को एक वीडियो में समेटना आसान नहीं है, इसलिए बचे हुए अवतारों को हम अगली वीडियो में यानी कि भाग 2 में आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और भगवान शिव के अवतारों के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय या जय महाकाल जरूर लिखें। फिर मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। जय महाकाल।